स्वागत है मित्रों आपके अपने YouTube चैनल मैथ मंत्रा बाई राजन मिश्रा में। यूपी विथ राजन की सीरीज़ में आज लेकर आए हैं उत्तर प्रदेश की नदियां, अत्यंत महत्वपूर्ण, जिस पर प्रश्न बनते हैं। अच्छे से देखिएगा वीडियो, लास्ट तक हर एक चीज़ समझ में आएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आइए, अगर यूपी की नदियों के बारे में शुरू करेंगे तो 3 स्रोत हैं जिससे कि यहाँ पर नदियाँ प्रवाह होती हैं। अगर पहला देखा जाए तो पर्वत श्रेणियों से प्रवाहित होने वाली नदियाँ। दूसरी हैं मैदानी भाग से प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। और तीसरा है पठारी क्षेत्र से निकलने वाली नदियां या प्रवाहित होने वाली नदियां। तो अगर नदियों का शुरू कर रहे हैं क्रम, तो जो यूपी के सबसे बड़े भूभाग पर पहुंचने वाली गंगा नदी से बात को शुरू करते हैं, जो पर्वत श्रेणियों से प्रवाहित होती है। पहले पर्वतीय क्षेत्र उद्गम बता दें। गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख नामक स्थान से एक धारा निकलती है, भागीरथी, जो इधर पहाड़ी क्षेत्र से आने वाली अलकनंदा देवप्रयाग में जब मिलती हैं तो वहाँ से इनका नाम होता है गंगा। मैदानी भाग में हरिद्वार में प्रवेश करके जब यूपी में प्रवेश करती हैं, तो यूपी में जो प्रवेश करती हैं वो प्रवेश द्वार है बिजनौर जिला है। यहीं पर गंगा प्रवेश करती हैं यूपी में। और मैदानी भागों का, वैसे इसकी कुल लंबाई अगर देखा जाए तो गंगा की कुल लंबाई 25 किलोमीटर है। यूपी में 1450 किलोमीटर की दूरी तय करती हैं और अपने ढेर सारी सहायकों के साथ बिजनौर से प्रवेश करके यूपी के बलिया जिले से बिहार में चली जाती हैं। बिहार का जो यहाँ बलिया जिला है और फिर बिहार के छपरा जिले में बिहार में प्रवेश करती हैं। ये है बलिया, ठीक है। और ये आपको बता दें कि 5 राज्यों में हरिद्वार, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल में प्रवाहित होते हुए बांग्लादेश में पद्मा के नाम से ब्रह्मपुत्र नदी में विलीन होकर बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं। तो आगे समझा जाए तो अगर गंगा की सहायिका देखा जाए, सबसे पहले तो एक नदी आती है बिजनौर के कालागढ़ से ही प्रवेश करती हैं, रामगंगा। नदी का नाम है रामगंगा यूपी के कन्नौज जिले में गंगा में विलीन होती हैं। और जहाँ से ये प्रवेश करती हैं कालागढ़, एक बिजनौर से ही जिले में पड़ता है। यहाँ पे एक डैम भी बनाया गया है जहाँ से रामगंगा प्रवेश करती हैं। अगर रामगंगा का उद्गम स्थल देखा जाए तो
दूध तोली ग्लेशियर है उत्तराखंड में, जहाँ से ये उद्गम होती हैं। दूसरी अगर इनके सहायिका की बात की जाए तो यहाँ एक जिला है पीलीभीत, और यहीं पर एक झील है फुलहर झील। यहाँ से निकलती हैं गोमती नदी, जो गाजीपुर में एक स्थान है कैथी। गाजीपुर एक स्थान है कैथी, जहाँ अपना जल विसर्जित करती हैं। ये नदी है गोमती नदी। लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर आदि जिले इसी नदी पर स्थित है। मैदानी भाग से निकलने वाली नदी है। गोमती नदी की एक सहायिका है सई नदी हरदोई से उद्गम होती हैं और गोमती में अपना जल विसर्जित करती हैं। ठीक है, अब आगे अगर इसकी सहायिका देखा जाए तो है घाघरा नदी। घाघरा नदी गंगा जी में बलिया के आगे छपरा में अपना जल विसर्जित करती हैं। ये है घाघरा नदी। अगर घाघरा नदी के उद्गम की बात की जाए तो ये तिब्बत के मापचा चुंगो हिमनद से उत्पन्न होती हैं। ठीक है, पहले ये दो शाखाओं में रहती हैं और फिर एक शाखा में मिलकर यूपी में प्रवेश करती हैं। तो एक शाखा है पूर्वी और एक है ये उत्तरी। दो शाखाएं जब आती हैं तो घाघरा नदी के नाम से जानी जाती हैं, लेकिन फैजाबाद यानी वर्तमान का अयोध्या में इसे सरयू के नाम से जाना जाता है। अयोध्या में इसे सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी की सहायिका हैं एक काली नदी। घाघरा नदी की एक सहायिका है काली नदी। काली नदी के उद्गम की बात की जाए तो काली नदी का जो उद्गम हुआ है पिथौरागढ़ एक स्थान है, यहीं पर काला पानी या गौरी गंगा मिलान हिमनद है, जहाँ से ये उत्पन्न होती हैं। काली गंगा, यहाँ पर एक स्थान है टनकपुर। ठीक है, बाहर लिख दे रहे हैं टनकपुर, जहाँ इनको शारदा के नाम से भी जाना जाता है और ये घाघरा में अपना जल विसर्जित करती हैं। एक और घाघरा नदी की सहायिका है राप्ती। राप्ती नदी है। ठीक है, राप्ती नदी जो घाघरा से ही मिलती हैं आगे चलकर। तो अगर क्रम से देखा जाए तो गंगा की सहायिका अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ तो रामगंगा, गोमती की सहायिका सई नदी, घाघरा नदी की सहायिका कौन है? ये काली नदी। इसे आप क्या नाम देंगे? काली नदी। और फिर इनकी घाघरा नदी की सहायिका कौन है? राप्ती। राप्ती की भी एक सहायिका है
रुक्मणी एक नदी है जो राप्ती की भी सहायिका है। अब अगर हम बाएं किनारे से देखें तो गंगा की सबसे बड़ी सहायिका है यमुना नदी। यमुना नदी जो निकलती हैं बंदर पुछ के पश्चिमी ढाल के यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती हैं। और यहीं पर एक यमुना की सहायिका है हिंडन नदी, जो कि गौतम बुद्ध नगर में अपना जल यमुना में विसर्जित करती हैं। ये है हिंडन नदी प्रश्न पूछा जाता है। और ये है यमुना नदी। ठीक है, अब यमुना की भी सहायिका है जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस पर बहुत ढेर सारे, कोई नदी महत्वपूर्ण तब होगी जब उस पर ढेर सारे बांध बनाए जाएंगे, बांध से ढेर सारे विद्युत परियोजनाएं चालू होंगी, नहर बनाए जाएंगे जो सिंचाई के काम आएंगे। इसलिए जो यमुना की सहायिका है एक चंबल नदी, यमुना की सहायिका है चंबल नदी, जो दक्षिणी पठारी क्षेत्र से निकलती हैं। जनापाव पहाड़ी है, यहीं से ये उत्पन्न होती हैं। इनकी भी ढेर सहायिका हैं जो कि हल्का सा याद दिला दे रहे हैं। क्षिप्रा, पार्वती, बनास, सिंध और काली, इतनी नदियां हैं जो चंबल की सहायिका हैं। अब चंबल जो है प्रवेश जो करती हैं वो स्थान है आगरा। पहले ये राजस्थान में भी हल्का सा जाती हैं, राजस्थान में जाती हैं, फिर आगरा और इटावा से यूपी में प्रवेश होकर ये यहाँ पर है एक स्थान लखीमपुर, एक स्थान है यहाँ औरैया, जहाँ पर अपना जल विसर्जित करती हैं। इसमें 3 बांध हैं, बांध हम अलग से बताएंगे, हल्का सा बता दें। राणा सागर, जवाहर और गांधी सागर, ये 3 बांध। ठीक है, राजस्थान में भी ये नदी जाती है, चंबल नदी। अगला जो यमुना की सहायिका हैं वो हैं बेतवा नदी। अगली जो यमुना की सहायिका हैं वो हैं बेतवा नदी। बेतवा के बाद है टोंस नदी, और सबसे लास्ट जो सहायिका हैं वो हैं सोन नदी। सोन नदी, यहाँ पर एक गंडक नदी भी बहती हैं, तो जहाँ गंडक मिलती हैं उससे थोड़ा पहले सोन नदी गंगा जी में मिलती हैं। ये गंडक नदी है और ये है सोन, ये है बेतवा और ये है टोंस। ठीक है, तो अगर टोंस नदी को देखा जाए तो ये निकलती हैं कैमूर, एक नदी और बीच में है केन नदी। तो पहले केन की बात कर लें फिर टोंस। केन नदी ये निकलती हैं कैमूर की पहाड़ियों से। ठीक है, और
फिर है टोंस नदी, गंगा जी में मिलती हैं टोंस नदी। ठीक है। टोंस ये प्रयागराज है, ये जहाँ यमुना जी मिलती हैं प्रयागराज है। इसी से थोड़ी दूर पर एक स्थान है सिरसा, जहाँ पर मिलती हैं। केन नदी बांदा के पास एक स्थान है भुजहा, जहाँ पर ये गंगा में अपना जल विसर्जित करती हैं। टोंस की एक सहायिका भी है बेलन नदी, बेलन नदी। ठीक है। और बेलन नदी पर ही एक प्रसिद्ध जलप्रपात है बिहार जलप्रपात, बिहार जलप्रपात पूछा गया है। ठीक है। सोन की एक सहायिका है रिहंद नदी, रिहंद नदी। और रिहंद नदी पर ही रिहंद बांध है, रिहंद बांध है। और रिहंद बांध में ही एक सागर है गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो यूपी के प्रथम मुख्यमंत्री थे, वल्लभ पंत सागर। ठीक है। ये हैं यूपी की महत्वपूर्ण नदियाँ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। आप भी इसी तरह जैसे ड्रॉ हुआ है इसी तरह एक मैप लीजिएगा और उसमें बनाइएगा। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़े क्षेत्र को सिंचित करने वाली कौन सी है? गंगा नदी, गंगा नदी। यहाँ हिंडन है, फिर ये चंबल नदी है, और फिर बेतवा है, फिर केन है, फिर टोंस है, फिर टोंस की सहायिका बेलन नदी है, फिर सोन नदी है, फिर रिहंद नदी है, सोन की सहायिका टोंस नदी है, और इसी पर एक बांध है मेजा बांध। सोन नदी पर ही एक बांध है मेजा बांध। बांध का बनाएंगे एक अलग वीडियो, जो सारे बांध उसमें कवर हो जाएंगे। आज आपने देखा उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण नदियाँ। मिलते हैं यूपी विथ राजन में अगले वीडियो पर। तब तक पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।